परशुराम दल के अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जी, हम उनसे जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है, और उसके बाद मैं फिर आऊंगा, आप बने रहिए। कपिल जी देखिए, ये जो मिश्रा जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि 1 लाख जूतों की माला पहनाएंगे, ये कहीं ना कहीं इस बात को भी इंगित करती है कि जैसी सोच वैसा काम। अब जो जिनकी पैदाइश ही आप जूतों से मानते हो, जब वो इतना खिलाफ बोल सकते हैं तो हम भी खुल के बोलेंगे। जिनकी पैदाइश ही जूते से है तो वो जूतों की बात करेंगे, और जिनकी पैदाइश फरसाधारी के घर में होती है, परशुराम वंशी हैं जो, वो फरसा लेके जाएंगे। वो जूते लेके आते हैं तो परशुराम दल फरसा लेके जाएगा। मिश्रा जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो वर्षों से जो एक आडंबर चला आ रहा है अंबेडकर के बारे में, जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है। क्या कहते हैं मिश्रा जी ने जो ये अंबेडकरवादी इतने ज्यादा वो हो गए? देखो, संविधान के असली निर्माता सच में ही BN राव हैं, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने ही मसौदा तैयार किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। तो खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, अंबेडकर संपूर्ण वांग्यम, ये खंड 30 के पेज नंबर 210 पे उन्होंने कहा है, अगर इस संविधान के निर्माण का अगर कोई श्रेय जाता है तो वो जाता है BN राव को, क्योंकि उन्होंने 45 देशों की यात्रा की थी। वहां से सब जितना भी मसौदा था उन्होंने लेके आए और फिर ये संविधान का उन्होंने निर्माण किया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है डॉक्टर मिश्रा ने, अपने मिश्रा जी ने, अनिल मिश्रा जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने बस ये कहा है कि असली निर्माता वो है। अगर इस पर किसी संगठन को आपत्ति है और वो जूतों की माला के लिए कहती है, तो इसमें ब्राह्मण संगठन परशुराम दल भी तैयार है। परशुराम दल भी 15 तारीख को वहां जाएगा और पूरी तरह से उनका स्वागत करेगा, उनके सामने करेगा। और जितनी भी जिला इकाई है परशुराम दल की, वो सभी जाएंगे। आगरा, भिंड, मुरैना, धौलपुर, जितनी भी वहां आसपास हैं, सब जाएंगे और मिश्रा जी का वहां स्वागत करेंगे। नहीं, ये तो गलत बात है। कोई बीच का रास्ता नहीं है कि जरूरी थोड़ी अगर वो आ रहे हैं तो हम भी उन्हीं की तरह कुछ, कोई बीच का रास्ता निकालने। देखिए, ये आपकी सही बात है बिल्कुल कपिल जी, आप सच कह रहे हैं कि बीच का रास्ता, लेकिन सठे साठ्यम समाज रेत, अगर सठ को सठ की भाषा में नहीं समझाया जाता है तो वो नियम नहीं है। इसे प्रकृति भी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए अगर कानून अपना काम करती है, या तो कानून, अब ब्राह्मणों के बारे में इतना ज्यादा नाप शनाप बोलते हैं। आपने पिछली बार देखा होगा, अनुराग कश्यप ने क्या कहा था कि मैं ब्राह्मणों पर बहुत घटिया टिप्पणी की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने या पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं लिया। आखिर ब्राह्मण ही अपमानित क्यों होता रहे? ब्राह्मण के ऊपर ही इस तरह की घटिया टिप्पणी क्यों की जाती हैं? ब्राह्मण भी अब यह दिखाएगा कि ब्राह्मण भी भगवान परशुराम का ही वंशी है। जब सरकार और प्रशासन या जो भी कुछ ये होते हैं अपने कोर्ट, जब और किसी के ऊपर टिप्पणी पर कोई भी एक्शन नहीं लेता तो वो ब्राह्मण के खिलाफ ही क्यों लेगा? इसलिए अब तो ये तो लास्ट रास्ता है। सठे साठ्यम समाज रेत की नीति पर चलने वाले ब्राह्मण है परशुराम दल। कहीं भी किसी ब्राह्मण का कोई अपमान होगा, परशुराम दल उसके साथ खड़ा है, क्योंकि आम आदमी तो कोई खड़ा नहीं हो रहा, ना कोई संगठन खड़ा हो रहा, ना कोई सरकार खड़ी हो रही। अगर परशुराम दल ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? इसलिए परशुराम दल जाएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि अगर सब समुदाय, चाहे वह कोई भी समुदाय हो, सबको पता है कितने समुदाय हैं, सब अपने समुदाय, अपने संगठन के साथ काम करते हैं। और अगर उनके संगठन या समुदाय पर कोई भी ऐसा उनको लगता है तो सब इकट्ठा होते हैं। इनकी बात की जाए जाए, जैसे और भी समुदाय है, संगठन है, और वैसे ब्राह्मण है। लेकिन जो बयान मिश्रा जी ने दिया और उसके बाद जो कार्रवाई करने के संकेत अंबेडकर वादियों ने दिए, तो यह जरूरी नहीं बनता कि इसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जान मार दे। सुनो, हस्तक्षेप करना चाहिए था। जिस बंदे ने ये बयान दिया कि हम जूतों की माला पहनाएंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे, जान से मारने की धमकी दी, सरकार ने क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं FIR की? खिलाफ तो FIR केस बनता है। बिल्कुल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, बल्कि FIR भी नहीं, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें क्योंकि जो इस वक्त की सरकार है वह हमेशा दलितों का शोषण करती रही है। और ऐसा तो नहीं है कि वो दलितों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करी, FIR इसलिए नहीं करी कि उनकी सहानुभूति मिल सके और आने वाले चुनाव में जो भी, जैसे 2027 में या उसके बाद भी है, तो दलितों की सहानुभूति मिल सके और उनका वोट बैंक उनको जा सके। देखिए, लोकतंत्र है, सरकार के अपने मायने होते हैं, अपने विचार होते हैं। इसमें दल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। लेकिन जो यथार्थ है, यथार्थ अगर ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार खड़ी नहीं होती है या कोई पुलिस प्रशासन खड़ा नहीं होता है, तो ये परशुराम दल का कर्तव्य है कि उनका साथ दे। उस ब्राह्मण के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगा। इसलिए परशुराम दल ने निर्णय लिया। आप